सभी खड़े हो जाएंगे। ताड़ आसन, दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए आपस में बांधेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। वापस एक बार और। आप ऐसे ताड़ासन में चल भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ते हैं। अगला अभ्यास इसी का दूसरा अभ्यास है ये। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को गोल गोल और साथ में लंबा गहरा श्वास। अगला अभ्यास एक नीचे। चलिए वापस अब सूर्य नमस्कार करेंगे। पहला नमस्कार आसन, एक, दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणास्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। और अब फिर से आसनों की आवृत्ति होगी। पर्वतासन, वामस्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। चलिए इसको 2 से 3 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंतिम एक बार और। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए अब थोड़ा दंड और बैठक करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10-10 का सेट करेंगे दोनों 2 बार। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप। एक साथ सभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब बैठेंगे। दंड की स्थिति में 10 दंड लगाने हैं। ठीक है, जिसे थोड़ा लगाने में कठिनाई होती है वो घुटने लगा लेंगे, बाकी पंजों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो वापस खड़े हो जाओ, रिलैक्स थोड़ा।
लंबा गहरा श्वास। चलो एक बार फिर से 10 बार बैठक। चलो एक साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इस बार मिश्र दंड लगाएंगे। आ जाओ दंड की स्थिति में स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अंतिम एक और। चलो पेट के बल लेट जाओ। भुजंगासन। नाभि तक शरीर को उठाना है, हल्का श्वास भरते हुए। डाउन अप डाउन, इस प्रकार से 10 बार। मकरासन। अब सभी पीठ के बल लेट जाएंगे और चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ और पैर मोड़ लेंगे। दोनों हाथ कंधों के पास, पैर मुड़े हुए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। अप डाउन, फिर से श्वास भरेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए हल्का श्वास भरते हुए दोनों पैरों को छाती से लगाएंगे और इसको कहते हैं पवन मुक्तासन। आगे पीछे थोड़ा रोल करेंगे। फिर से पुनः एक बार चक्रासन। दोनों हाथ कंधों के पास, दोनों पैर मुड़ा हुआ। स्टार्ट करते हैं श्वासों के साथ। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर से पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को सीधा। 10 सेकंड के लिए विश्राम। लंबा गहरा श्वास। अब हम 2 आसन एक साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पश्चिम उत्तान आसन, फिर उसके बाद सर्वांगासन। चलिए
जब मैं एक कहूँगा तो पश्चिम उत्तानासन और 2 कहने पर सर्वांगासन। चलिए, 1, 1 पश्चिम उत्तानासन श्वास छोड़ते हुए, 2 सर्वांगासन, 1 पश्चिम उत्तानासन, 2 1 2 1 रिलैक्स। फिर से 10 सेकंड के लिए विश्राम। लेट जाएंगे पीठ के बल। 10 सेकंड के लिए शवासन। लंबा गहरा श्वास। मन को श्वासों पे टिकाएंगे और धीरे धीरे श्वासों को लेना है और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है। चलिए, अब बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बैठ जाइए सभी। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें लंबा गहरा श्वास भरा जाता है और छोड़ा जाता है। दस से 15 बार करेंगे अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम अब करेंगे। श्वासों को छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं ना, उसमें घ्राण इंद्रिय है ना, जो सबसे मुख्य और बलवान है। घ्राण इंद्रिय क्या होता है? तो कहते हैं कि नासाग्रवर्ती प्राणः,
जो नासिका के अग्रभाग जो प्राणवायु है उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। और इसी प्रकार से एक कहानी है कि पांचों इंद्रियों में एक बार झगड़ा हो जाता है और कहते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ सबसे। तो एक एक करके सभी इंद्रियां जाती हैं तो शरीर चल जाता है। जैसे कि आँख चला जाता है तो जैसे अंधा व्यक्ति जीवित रहता है वैसे जीता है व्यक्ति शरीर एक एक। फिर उसके बाद श्रोत्र इंद्रिय जाती है, तो जैसे बहरा व्यक्ति ना सुनते हुए भी जीवन को चला लेता है तो शरीर चल जाता है उस प्रकार से। जैसे एक बार फिर उसके बाद मन चला जाता है तो सोचने विचारने की शक्ति चली जाती है, लेकिन जीवन समाप्त नहीं होता, जैसे कि छोटे बच्चे का। फिर जब अंत में जब प्राण वायु निकलने वाली होती है ना, तो सभी को पीड़ा होने लगती है। तो सभी इंद्रियां हैं जो अन्य, फिर उनको अपना सबसे मुख्य मान लेती है कि आप हो तो हम सब हैं। उसी प्रकार से जब हम प्राणों पे नियंत्रण करते हैं ना, तो हमारी सभी इंद्रियां बस में आ जाती है। इसलिए हम प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं। चलिए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।